वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज़ आ रही है? यस और नो? आवाज़ आ रही है? Yes. यस नो? ओके, ठीक है। तो यस आ स्टार्टअप रही है। Yes, 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 yes. ओके, तो स्टार्टअप करते Yes. हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने फर्स्ट सेशन ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, वो फिर से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वेलकम। ठीक है। और जो भी 3 या 4 स्टूडेंट हैं उनके लिए फर्स्ट सेशन रिपीट है और सेकंड सेशन शाम को 7:30 PM पे है। ठीक है, तो स्टार्टअप करते हैं कुछ बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी से। सभी लोग ने एस्ट्रो सेट डाउनलोड कर लिया? यस और नो? यस। यस, ओके, ठीक है। तो बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के कुछ वीडियो भी हैं अमित कुंडवाल साहब के या मृत्युंजय ओझा के। जो भी वीडियो है, जितने भी वीडियो आप देखोगे, कुछ बेसिक वीडियो है। 9 प्लेनेट क्या होते हैं, 12 साइन क्या होती है, साइन कौन से एलिमेंट्स की है, 27 नक्षत्र क्या होता है, पर्टिकुलर उसका बिहेवियर क्या होता है, वो सभी चीज़ें उसमें पर्टिकुलर काफ़ी उन्होंने एक्सप्लेन की हुई। पुराने जो स्टूडेंट हैं उनको कुछ फर्स्ट सेशन में क्लेरिफाई नहीं, कुछ डाउट्स है तो पूछ लिया कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। किसी को कुछ डाउट्स है बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट सेशन के रिलेटेड? तो मुझे ये है, अभी मुझे हमने जो प्लानेट देखने हैं वो सिर्फ जो हमने एक तो जैसे मून के नीचे जो प्लानेट आ रहे हैं वो ही देखने, बस उसके नंबर तो नहीं देखना ना कुछ भी। सर, फर्स्ट सेशन में ऑलरेडी क्लेरिफाई किया था और आज भी फिर से क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि हमारा जो सेटअप बन रहा है, जो सेटअप क्या है, सेटअप है कि मून मून के नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड की पोजीशन कहाँ है, प्रायोरिटी 1 उसको डिसाइड करना है। मैं सेटअप ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अक्टूबर मंथ का सेटअप एक बार आपको खोल के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। 14 जून को इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग, 14 अक्टूबर को इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग थी। ठीक है, सेटअप क्या बोल रहा था? ठीक है, अक्टूबर का सेटअप आपको दिख रहा है सर? यस और नो? 14 अक्टूबर। यस यस यस। ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था केपी हमारा थंब रूल है 2711 इज़ अ पॉजिटिव सिनारियो एंड 1812 इज़ अ नेगेटिव सिनारियो। इसी के ऊपर हमारा थंब रूल है और जो भी पूरी केपी सिस्टम है इसके ऊपर ही चल रही है। एंड सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लैनेट्स। ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमको यहाँ देनी है मून, मून के नीचे के इस नक्षत्र और उसके सबलॉर्ड की जो पोजीशन आपको डी नंबर, ई नंबर और एफ नंबर की कॉलम में जो दिखाई दे रही है। ठीक है। और बाकी सेकंड सेकंड प्रायोरिटी मून के कॉम्बिनेशन को देनी है एंड थर्ड प्रायोरिटी यहाँ आपको Patel उनके sir, या Patel sir, sorry to interrupt sir. Gokul here sir. I'm sorry, I didn't know about this concept. ओके, या Like आई विल एक्सप्लेन how सर, you आई are विल calculating. एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन। Oh, ओके, या ठीक ठीक okay. है। तो Sir, if possible, can you please ये record ओनली this फॉर session? फर्स्ट Record. सेशन के स्टूडेंट की कुछ क्वेरी है, वो खत्म होने के बाद हम बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे जा रहे हैं गूगल सर। या ओके, Okay, okay. या ठीक Can you है। record this session, sir, please? नो सर, प्लीज राइट डाउन द थंब रूल एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, या ठीक है। तो Okay. कुछ टूल्स, जो भी सिनारियो है सेटअप में हमें कैसे प्रिडिक्ट करना है, वो सेटअप इसी तरह से है। क्लियर है सर? हेलो, ठीक है। तो सेटअप है कि सेटअप के हिसाब से ही डी नंबर, ई नंबर और एफ नंबर की जो कॉलम मून, मून के नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड की पोजीशन देखनी है। सेकंड प्रायोरिटी मून के कॉम्बिनेशन को देनी है और थर्ड प्रायोरिटी मून के परसेंटेज। सेटअप बोल रहा था कि आप देख 14 अक्टूबर का ट्रेंड जिसने भी देखा होगा कि एक माइनर अपवर्ड सिनारियो था करीबन 9:15 टू लेके 10 बजे तक। बाद में एक नेगेटिव सिनारियो होना चाहिए था और बाद में 2:10 या 2 बजे के अराउंड मून के नक्षत्र वीनस में 7 की एंट्री हो रही थी और 2:20 से मार्केट ने जो अपवर्ड सिनारियो लिया हुआ है वो आप देख सकते हो। ठीक है। तो हमेशा मून, मून के नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड को प्रायोरिटी 1, सेकंड प्रायोरिटी मून के कॉम्बिनेशन, देन इज अ मून परसेंटेज। ओके, तो स्टार्टअप करते हैं बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के।
रूल एंड रेगुलेशन से, ठीक है। तो बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सभी लोग ने अगर एस्ट्रो सेट डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में क्या हमको नॉन होना चाहिए, ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 9 प्लेनेट है, 9 प्लेनेट आपकी स्क्रीन के सामने है। सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। 9 प्लेनेट के साथ कौन सा सेक्टर जुड़ा है ऑलरेडी यहाँ सेट दी गई है। प्लेनेट के साथ कौन कौन से सेक्टर जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ जाके आप देख सकते हो। तो 9 प्लेनेट सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। याद नहीं रह रहा, रट्टा मान लीजिए। 9 प्लेनेट नॉन होने चाहिए। प्लेनेट के साथ कौन सा सेक्टर जुड़ा है, ठीक है। तो सन के साथ सन थे तो गवर्नमेंट सेक्टर, गोल्ड सेक्टर, पेपर सेक्टर। मून है तो रिलायंस, सिल्वर एंड नेचुरल गैस। मार्स है तो मार्स के साथ ऑटो एंड फार्मा सेक्टर है। मर्क्यूरी है तो फाइनेंशियल एंड एफएमसीजी सेक्टर। जुपिटर है तो रबर एंड टीन। एंड वीनस है तो ऑयल सेक्टर्स एंड पेंट सेक्टर। एंड सैटर्न है तो मेटल सीमेंट सेक्टर। एंड राहु है तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। एंड केतु है तो आईटी सेक्टर, ठीक है। तो 9 प्लेनेट नॉन होने चाहिए। प्लेनेट के साथ कौन सा सेक्टर जुड़ा है, ठीक है। और बाद में 12 साइन है। 12 साइन आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। 12 साइन है। 12 साइन हमको नॉन होने चाहिए। एराइस से लेके पिस्किस तक। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्कशी, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, ठीक है। एराइस, टोरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गोस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियंस, कैप्रिकॉन, एक्वायर एंड पिस्की। इसको 1 से 12 नंबर इंडिकेट कर दीजिए, ठीक है। 9 प्लेनेट के साथ कौन सा सेक्टर जुड़ा है। 12 साइन, 12 साइन नॉन होनी चाहिए। याद नहीं रह रहा, नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए। 1 से 12 नंबर दे दीजिए, ठीक है। और 12 की 12 साइन कौन से एलिमेंट्स की है। फर्स्ट नंबर साइन, 5th नंबर साइन एंड 9 नंबर साइन इज अ फायर एलिमेंट। 4 एलिमेंट्स हैं। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी 5 तत्वों से बना है, सेम थंब रूल मार्केट के लिए अप्लाई हो रहा है। फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, ठीक है। फायर एंड अर्थ में जनरली मार्केट देखा गया हुआ है कि अपवर्ड सिनेरियो है। एयर में 2 वे डायरेक्शन रहती है, वाटर में डाउनवर्ड सिनेरियो रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर साइन एराइस, लियो एंड सेजिटेरियन साइंस इज अ फायर अर्थ साइन, ठीक है। सेकंड नंबर, 6 नंबर एंड 11 नंबर टॉरस, विर्गो, विर्गो एंड कैप्रिकॉन जो साइन है वो अर्थ एलिमेंट। एंड जनरली हिस्ट्री में देखा गया हुआ है कि फायर एंड अर्थ एलिमेंट में कोई भी प्लैनेट्स हो वो प्लैनेट के रिलेटेड सेक्टर में एक अपवर्ड्स मूवमेंट रहती है, ठीक है। और एयर एलिमेंट 3, 7 और 11 नंबर की जो साइन इंडिकेट कर रही है वो एयर एलिमेंट की है। और वाटर एलिमेंट तो 4, 8, 12 नंबर की जो साइन है वो वाटर एलिमेंट की है। वाटर एलिमेंट में जनरली देखा गया हुआ कि नेगेटिव सिनेरियो रहता है। तो ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट थियरी है वो हम स्टॉक पोजिशनल के लिए यूज़ करेंगे यहाँ। और अभी एट प्रेजेंट फर्स्ट सिनेरियो हम देखेंगे इंट्राडे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड एमसीएक्स के लिए, जो हम केपी का यूज़ करते हैं, कृष्ण मूर्ति पद्धति, ठीक है। जो हमारा एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो कैसे यूज़ किया जाए ये पर्टिकुलर सेशन में हम देखेंगे। तो स्टॉक पोजिशनल की बात करें तो एलिमेंट थियरी का यूज़ कीजिए। एंड इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तो ओनली फॉर केपी, ठीक है। केपी का क्या थंब रूल है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे उस मार्केट की डायरेक्शंस को जज किया जाए, और पर्टिकुलर जो हमारा मैनुअल बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो कैसे ऑपरेट किया जाए और उसके क्या पहलू है वो हम आज के सेशन में देखेंगे। बाद में थर्ड एंड फोर्थ सेशन में रहेगा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो पर्टिकुलर 2 प्लैनेट्स के बीच में आस्पेक्ट होता है, पर्टिकुलर 45 डिग्री से हो या 90 से हो या 120 या 180 डिग्री से जब आस्पेक्ट होता है पर्टिकुलर, तो वो पर्टिकुलर 2 प्लेनेट के रिलेटेड सेक्टर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये जो एंगल्स है वो नेगेटिव एंगल है, 45, 90, 120 एंड 180। और जो पॉजिटिव से एंगल्स है वो है 0, 30 डिग्री, 60, 135 एंड 144 एंड 150 डिग्री का पर्टिकुलर 2 प्लैनेट्स के बीच में आस्पेक्ट रहता है। तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट के रिलेटेड सेक्टर में एक सडन अपवर्ड मूव रहता है, ठीक है। तो वेस्टर्न के हिसाब से हम देखेंगे, खास करके उसमें 70 to 80% रिजल्ट वेस्ट एमसीएक्स में काफ़ी हद तक ये मेथड यूज़ होती है और सक्सेसफुल है,
ठीक है। नक्षत्र ज्योतिष वो पर्टिकुलर स्टॉक पोजिशनल के लिए, MCX पोजिशनल के लिए और लॉन्ग टर्म बैंक निफ्टी के लिए भी उसमें यूज़ किया जाता है। 27 नक्षत्र की हमारे पास मास्टर सीट है, वो उसको कैसे के यूज़ किया जाए, पर्टिकुलर सेक्टर में क्या मूवमेंट रहेगी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो 4 मेथड है। चारों मेथड को मिक्स मत किया कीजिए, क्योंकि हमारे पुराने स्टूडेंट जो 180 स्टूडेंट है वो भी पर्टिकुलर एलिमेंट थियरी और केपी को मिक्सअप करने की कोशिश की। जब हम बात कर रहे हैं प्लैनेट एलिमेंट थियरी, तो ओनली फॉर फायर अर्थ एंड वाटर का ही यूज़ कीजिए। और हम जब केपी की बात करते हैं, तो केपी की बात करते हैं तो होरोस्कोप में जो 12 हाउस है, 12th हाउस है, तो हाउस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर हाउस कैसे देखा जाए, केपी के क्या थंब रूल है, वो हम जानेंगे। तो 9 प्लैनेट बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 9 प्लैनेट, प्लैनेट के साथ कौन सा सेक्टर जुड़ा है, 12 साइन, और 12 साइन कौन से एलिमेंट्स की है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट से तो पूछ लिया कीजिए। और अमित कुंडवाल साहब ने वीडियो जिसने भी देखे हो, तो उसको बहुत ही क्लेरिफाई हो गए, वो टेलीग्राम में ऑलरेडी दिए गए हो, वहाँ जाके देख सकते हो। यहाँ तक बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में किसी को कुछ डाउट से तो पूछ लिया कीजिए। ओके, तो ठीक है, स्टार्टअप करते हैं आगे। तो कोई भी प्लैनेट्स हो, प्लैनेट्स की एफिशिएंसी कैसे देखा जाए, तो प्लैनेट के पावर कब होता है, तो कोई भी प्लैनेट हो, प्लैनेट की हर प्लैनेट की अपनी 30 डिग्रीज रहती है, ठीक है। तो 12 × 30 यानी 360 का पूरा राउंड है, ठीक है। तो हर प्लैनेट की 30 डिग्री रहती है। तो पर्टिकुलर कोई 0 से 6 डिग्री में, अगर मून मून 0 से 6 डिग्री में हो, तो वो पर्टिकुलर कितना परसेंटेज रिजल्ट देने के लिए एफिशिएंट है। तो 0 से 6 डिग्री में जब मून रहता है, तब वो 25% रिजल्ट देने के लिए एफिशिएंट है। 7 to 12 डिग्री में वो 50% रिजल्ट देने के लिए एफिशिएंट है। 13 to 18 डिग्री में मून की जवानी रहती है, वो वहाँ अपने 100% रिजल्ट देने के लिए एफिशिएंट रहता है। 19 to 25 डिग्री में 50% रिजल्ट, 25 to 30 डिग्री में 25% रिजल्ट देंगे, ठीक है। वो पर्टिकुलर प्लैनेट की डिग्री कितनी है, तो वो पर्टिकुलर कितना एफिशिएंट रहेगा, क्या मूवमेंट्स रहेगी, उसके हिसाब से मार्केट में वहाँ से हम जज कर सकते हैं। ओनली फॉर स्टॉक पोजिशनल, ठीक है, नॉट अ इंट्राडे, ठीक है। तो पर्टिकुलर प्लैनेट की एफिशिएंसी यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे केपी के बारे में, ठीक है। केपी के क्या थंब रूल है, तो सभी लोग ने एस्ट्रो सेट डाउनलोड कर लिया है, यस और नो? यस। यस, ठीक है। तो ओपन यस करने सर। की, या ठीक है, तो ओपन करने की कोशिश करिए। एस्ट्रो सेज में हमारे पास एक एक्सेल सीट सभी को दी गई है, बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन 8 फरवरी 2019, वो भी ओपन करके रखिए, और एस्ट्रो सेज भी ओपन करके रखिए। एट प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं इंट्राडे में बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में जो हमारा एक्सेल में सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे इनपुट डाला जाए, कैसे आउटपुट्स निकल के आते हैं। बाद में हम देखेंगे कि वो पर्टिकुलर आउटपुट को कैसे जज किया जाए फॉर फाइंड आउट द मार्केट डायरेक्शंस। तो एस्ट्रो सेज को ओपन करके रखिए, इस तरह से आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी। तो केपी सिस्टम करके केपी सिस्टम में चले जाइए, केपी सिस्टम में चले जाइए, और 3 चीज़ें आपको पूछेगी। नेम कोई भी डाल दीजिए, XYZ। डेट डालिए, डेट जिस डेट का हमको प्रिडिक्शन करना है, जिस डेट का हमको प्रिडिक्शन करना है वो डेट आएगी। एट प्रेजेंट हमारे पास 8 फरवरी 2019 की सीट अवेलेबल है, तो हम डेट डालेंगे 8 फरवरी 2019। प्लीज़ एस्ट्रो सेज ओपन करके देखने की कोशिश करिए, हैंड एक्सपीरियंस बहुत ही काम आता है। 8 फरवरी 2019, और टाइम डाल दीजिए 9:20 का टाइम, और लोकेशन हमारा NSE का कांस्टेंट रहेगा, मुंबई। और डालने के बाद ओपन करिए, आपको एक होरोस्कोप दिखाई देगी, ठीक है। होरोस्कोप को रीड कैसे किया जाए, ठीक है, कोई भी होरोस्कोप को रीड कैसे किया जाए, हाउस कैसे काउंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्थान होता है एसेंडेंट, एसेंडेंट का स्थान होता है फर्स्ट इज अ लग्न हाउस,
गुजराती में बोला जाए तो लग्न हाउस, यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करेंगे। फर्स्ट हाउस क्या इंडिकेट करता है, कोई भी ह्यूमन की होरोस्कोप को कैसे रीड किया जाए। फर्स्ट हाउस इंडिकेट करता है बॉडी स्थान, ठीक है। सेकंड हाउस इज अ वेल्थ एंड फैमिली, ठीक है। थर्ड हाउस इज अ पराक्रम एंड साहस। फोर्थ इज अ मकान, माता, वाहन, सुख। फिफ्थ इज अ संतान, विद्या का स्थान कहलाता है फिफ्थ स्थान। सिक्स इज अ रोग एंड डेस्टिनी, सॉरी रोग एंड शत्रु। सेवंथ इज अ बिजनेस एंड वाइफ, ठीक है। एंड नाइन्थ, एट इज अ मृत्यु स्थान, नाइन्थ इज अ डेस्टिनी, टेंथ इज अ कर्म स्थान, इलेवेंथ इज अ बेनिफिट्स एंड ट्वेल्थ इज अ लॉस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। तो हम मार्केट को जज कर रहे हैं। मार्केट की अपवर्ड डायरेक्शन आने के लिए केपी के थंब रूल है। रूल कहीं लिखे हुए नहीं होते, प्लीज राइट डाउन द रूल। रूल कहीं लिखे हुए नहीं रहते हैं, प्लीज राइट डाउन द रूल। सेकंड इज अ वेल्थ हाउस, सेवंथ इज अ बिजनेस एंड इलेवेंथ इज अ बेनिफिट्स। तो जब जब भी मार्केट मून या मून के नीचे के नक्षत्र या सबलॉर्ड में 2 7 11 की कॉम्बिनेशन, सेकंड इज अ वेल्थ हाउस, सेवंथ इज अ बिजनेस, इलेवेंथ इज अ बेनिफिट्स, जब जब भी 2 7 11 के नजरिया आएंगे तब तब मार्केट में एक अपवर्ड सिनेरियो आएगा। और 1 8 12, फर्स्ट इज अ बॉडी, 8 इज अ मृत्यु स्थान है, 12th इज अ लॉस। 1 8 12 के कॉम्बिनेशन जब जब भी मून या मून के नीचे के नक्षत्र या सबलॉर्ड में आएंगे तब तब एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो होरोस्कोप को पढ़ना आना चाहिए। अगर मून यहाँ पड़ा है तो मून कौन से हाउस में पड़ा है हमको हाउस कैलकुलेट करना आना चाहिए। एसेंडेंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो मून फोर्थ हाउस में पड़ा है। अगर सेटन यहाँ पड़ा हुआ है तो सेटन कौन से हाउस में पड़ा है, तो एसेंडेंट से हम फर्स्ट हाउस काउंट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट और नाइन्थ। सेटन नाइन्थ हाउस में पड़ा है। तो हाउस कैसे काउंट किया जाए, हमको नॉन होना चाहिए। एसेंडेंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट किया है। तो पर्टिकुलर होरोस्कोप कैसे रीड किया जाए, क्लियर है, यस और नो? प्लीज रिस्पॉन्स दिया कीजिए यस और नो में। Yes, sir. ओके, ठीक है, गुड। ठीक है, तो Yes, sir. Sir, now you told like 2 7 11. How you will calculate 2 7 11 combination, sir? Now moon yes, is in second house. या For example, now वन you मिनट told सर, like Taurus is the second सर house. पहले मेरे को Then how you कंप्लीट will करने सर। calculate 7 and 11 is combination? सर हम एग्जाम्पल के जरिए देखने की कोशिश Okay, करेंगे। okay. Sorry, हाँ, sorry. ठीक है सर, सेशन कंप्लीट होने के बाद में Okay, आपकी क्वेरी ले, ठीक है। पर्टिकुलर होरोस्कोप को कैसे okay. रीड किया जाए, अपना ह्यूमन होरोस्कोप की कैसे, क्यों हम 2 7 11 की बात कर रहे हैं, आपको नॉन होने चाहिए होरोस्कोप के। क्यों हम बार बार केपी के जो थंब रूल दोहरा रहे हैं कि सेकंड इज अ वेल्थ हाउस, सेवंथ इज अ बिजनेस एंड इलेवंथ इज अ बेनिफिट। दैट्स वाई बुलिसनेस ट्रेंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। 2 7 11 इसकी वजह से ही बुलिस आता है, क्योंकि सेवंथ इज अ बिजनेस एंड इलेवंथ इज अ बेनिफिट, ठीक है। हम बेरिसनेस क्यों बोल रहे हैं 1 8 12 को, क्योंकि 12th इज अ लॉस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, 8 इज अ मृत्यु स्थान। इसीलिए हम जितनी स्टेमिना मार्केट को डाउनवर्ड करने के सिनारियों में होती है वो 8 12 में होती है। लिखना है तो लिख लीजिए। और जितनी स्टेमिना सेवन्थ और इलेवेंथ में होती है, जो कहते हैं ना कि सडन अपवर्ड स्काई, FM कैंडल, फाइनेंस मिनिस्टर की कैंडल, या कोई भी इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग ले लो, सेवन्थ इलेवेंथ की प्रेजेंट होती ही होती है, ठीक है। तो इसीलिए बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेवन्थ और इलेवेंथ में जितनी स्टेमिना होती है उतनी स्टेमिना किसी में नहीं होती मार्केट को बुलिशनेस लाने के लिए, ठीक है। वो आप ग्रीन डे के जरिए भी देख सकते हो। 8 और 12 में इतनी स्टेमिना होती है कि वो मार्केट को कहीं से भी कहीं ले जा सकता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख के हम देखने के बाद कोशिश करेंगे कि क्या होता है 8 12 की पावर, ठीक है। तो पर्टिकुलर केपी के जो थंब रूल है आपके स्क्रीन के सामने, 2 7 11 इज अ पॉजिटिव सिनारियो, 1 8 12 इज अ नेगेटिव सिनारियो। रिमेनिंग हाउस का क्या, टोटल होरोस्कोप में 12th हाउस होती है, ठीक है। तो रिमेनिंग हाउस, थर्ड हाउस एंड 10th हाउस इज अ पॉजिटिव सिनारियो। लिखना है तो लिख लीजिए। एंड फोर्थ एंड नाइन्थ हाउस इज सर अ रिपीट कर नेगेटिव। देंगे। आपके स्क्रीन के नहीं सामने सर, रिपीट लिखा कर हुआ है। देंगे।
आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। जो थर्ड हाउस है आपने बताया ना, हाँ, थर्ड हाउस एंड 10th हाउस इज ऑल्सो इज अ पॉजिटिव सिनेरियो, ओके, एंड फोर्थ एंड नाइन्थ इज अ नेगेटिव सिनेरियो, ठीक है। एंड फिफ्थ एंड सिक्स का बिहेवियर हमको उसके उसके साथ जो भी उसके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो पर्टिकुलर, अगर फिफ्थ के साथ 8-12 के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और सिक्स के साथ अगर 11th के कॉम्बिनेशन होंगे तो वो पॉजिटिव है। यानी फिफ्थ और सिक्स का सिनारियो आज तक हमको पता चला नहीं है, क्योंकि उसके साथ जैसा कॉम्बिनेशन होगा वैसा वो बिहेव करेगा, ठीक है। और अगर फिफ्थ के साथ 8 और 11 आया तो 8-11 की पावर ही कुछ अलग होती है सर। जो 8-11 में 70% टू 80% केसेस में, 70 to 80% केसेस में अक्टूबर का फर्स्ट वीक आपने देखा होगा, और या यूट्यूब पे मेरे वीडियो भी देखे होंगे, तो मैंने 8-11 पे ही बात की है। लगातार 10:10 में, लगातार 10 बज के सुबह के 10:10 के सेटअप में आप अगर देखोगे, सुबह के 10:10 सेटअप में या 2:10 के सेटअप में लगातार 8-11 के कॉम्बिनेशन थे, तब एक बड़ा अपवर्ड मूव जनरली देखा गया हुआ है। 70% केसेस में अगर मून के नीचे के नक्षत्र या सबलॉर्ड में 8-11 आते हैं तो ऑलवेज पिकअप टू अपवर्ड डायरेक्शन। प्लीज राइट डाउन सर। वो हम एग्जाम्पल के जरिए हमारे पास 4 to 5 एग्जाम्पल्स हैं, उसके जरिए हम देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। और एक केपी का थंब रूल है कि प्लेनेट का पावर कहाँ से, ठीक है। मून अब पर्टिकुलर 9 प्लेनेट है, 9 प्लेनेट को कैसे रीड किया जाए, ठीक है। आपके स्क्रीन के सामने नक्षत्र नाड़ी फर्स्ट। सर एक डाउट है। सर मेरे को पहले केपी के जो थंब रूल है उसको फिनिश करने दो, ठीक बाद में है, आपके डाउट्स ले लेता हूँ, ठीक है यार। ठीक। फर्स्ट इज अ प्लैनेट्स, ठीक है। सेकंड इज अ नक्षत्र, ठीक है। और थर्ड मार्स जो है वो सबलॉर्ड है। और केपी का जो थंब रूल है, थंब रूल क्या बोलता है, सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लैनेट। पावर कहाँ है, पावर सबलॉर्ड के पास है। और कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है, 2 6 7 10 11 इज अ पॉजिटिव सिनेरियो, 1 8 12 इज अ नेगेटिव सिनेरियो, एंड सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लैनेट। और जो हमारा सेटअप बनेगा, सेटअप को कैसे देखने गए, सबलॉर्ड को हमेशा पब्लिक की तरह देखो, नक्षत्र को एज अ वजीर की तरह देखो, और प्लेनेट को एज अ किंग की तरह देखो। नज़रिया हमेशा चेस की तरह रखो। वो मैं आपको सेटअप समझाऊंगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है, ठीक है। तो सबलॉर्ड को रिलेट टू पब्लिक, नक्षत्र को रिलेट टू एज अ वजीर, एंड प्लेनेट को रिलेट्स टू किंग, ठीक है। तो नज़रिया हमेशा इस तरह से रखना है। एंड सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लेनेट, 2 7 11 इज अ पॉजिटिव सिनेरियो, 1 8 12 इज अ नेगेटिव सिनेरियो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बात हो गई केपी के थंब रूल की। अब यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। या सर टेल मी। हाँ सर, एक जैसे तो मैं ये पूछूं, कॉम्बिनेशन मैटर करता है, या जैसे सपोज करिए आपने बताया कि 3 और 10 इज अ पॉजिटिव सिनेरियो, या तो जब 3 और 10 दोनों साथ में होंगे तब पॉजिटिव सिनेरियो है, या फिर अगर अकेला 3 वो हम होगा? सेटअप के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। हम सेटअप के एग्जांपल लेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। यस सर ये स्लाइड में, एक्सक्यूज मी सर, ये स्लाइड में जो चंद्र गुरु मंगल है, इसमें हाँ से हम लोग क्या इन्फर करेंगे? या सर मैं एक्सप्लेन करने का, अभी हम जस्ट 9 प्लेनेट 12 साइन क्या होती है, प्लस प्लेनेट के साथ कौन सा सेक्टर जुड़ा है, या 4 एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट के हिसाब से क्या है, और हमने हमारी एस्ट्रोलॉजी के 4 मेथड जानी, ठीक है। अब हम केपी के थंब रूल की बात करें तो केपी के थंब रूल, केपी के हमने थंब रूल देखे कि 2 7 11 इज अ पॉजिटिव सिनेरियो, 1 8 12 नेगेटिव सिनेरियो, एंड सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लेनेट, ये देखा। पर अब आपने सभी लोग ने 8 फरवरी 2019 की नक्षत्र नाड़ी की एक एस्ट्रो सेज में खोल के देखा, और एक होरोस्कोप आपको दिख रही है मोबाइल में, ठीक है। उसको आगे स्लाइड करते जाइए, और 5th या 7th नंबर की स्लाइड में आपको नक्षत्र नाड़ी करके दिखेगा। दिख रहा है सर? नक्षत्र नाड़ी की स्क्रीन पे आ जाइए। यस ठीक है, सभी लोग को मिल गया? प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए यस और नो। या यस सर, या मिल गया। यस यस हाँ जी।
तो पर्टिकुलर 9 प्लेनेट है, 9 प्लेनेट की मूवमेंट हमको नॉन होनी चाहिए। 9 प्लेनेट को एक साइन चेंज करने में कम क्यों हम मून साइकिल को ही प्रिफर कर रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, उसका एक रीज़न है। हर प्लेनेट की अपनी साइन चेंज करने में मोशन, गोचर का अपना अपना वक्री का अपना अपना टाइम है। सन को पर्टिकुलर एक साइन चेंज होने में रूल है, कहीं लिखे हुए नहीं, प्लीज राइट डाउन द रूल। सन को पर्टिकुलर सन मार्स मर्क्यूरी एंड वीनस को पर्टिकुलर एक साइन चेंज होने में करीबन 1 से 1.5 महीना लगता है, ठीक है। और मून को पर्टिकुलर मून 2.25 डेज में अपनी साइन चेंज करता है। मून की मूवमेंट बहुत ही फास्ट होती है रिलेटेड टू अदर 8 प्लेनेट के कंपैरिजन में, ठीक है। जुपिटर को पर्टिकुलर एक साइन चेंज होने में 1 साल 1 ईयर लगता है, ठीक है। सैटर्न को पर्टिकुलर एक साइन चेंज होने में 2.5 साल लगता है, ठीक है। और राहु एंड केतु को पर्टिकुलर एक साइन चेंज होने में 1.5 ईयर लगता है, ठीक है। तो मून की मूवमेंट बहुत ही फास्ट होती है, इसीलिए हम इंट्राडे में मून साइकिल को ही प्रिफर करेंगे, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर का कारक मर्क्यूरी है, हमको नॉन है, मर्क्यूरी को हम ओनली फॉर रेफरेंस के लिए रख रहे हैं, ठीक है। तो मून साइकिल को ही क्यों प्रिफर कर रहे हैं? डाउट्स क्लियर है, यस और नो? यस ओके, सर ठीक है। वन वन क्वेश्चन, ये मून जो है वो रिलायंस के लिए भी है, या तो सर, अगर हाँ तो सर बोलिए। ऐसा कुछ है कि इंट्राडे रिलायंस रहा तो ज्यादा सर अच्छा मतलब रहेगा? या या सर, अगर मून साइकिल को केपी को आप जान गए या केपी की मेथड को आपने एस्टैब्लिश कर ली और केपी की मेथड में आपकी मास्टरी आ गई या एक्सपर्टाइज आ गई, तो पर्टिकुलर मून साइकिल से आप रिलायंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सिल्वर, चारों चार में एक साथ ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और नेचुरल गैस? या इंट्राडे में, या हाँ ठीक जी है, जी, इंट्राडे, या राइट। ओके। तो फर्स्ट इज अ क्यों मून साइकिल को प्रीफर करें कि मून की मूवमेंट बहुत ही फास्ट होती है, पर्टिकुलर 2 दिन में अपनी एक साइन चेंज तो करती है, ठीक है। अब सर ऐसे तो, इसमें लेकिन इंट्राडे तो किसी भी स्टॉक में कर सकते हैं ना, तो उसमें भी तो हाँ सर, वोलेटिलिटी अगर अपनी रहती आपको है, तो ऑटो फिर फार्मा उसको कैसे सेक्टर एक्सप्लेन अगर करेंगे? आपको ऑटो फार्मा सेक्टर में प्ले करना हो तो उसके बिहेवियर, अगर मारुति को भी आपको करना हो तो मार्स के जो भी न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, मार्स के जो भी परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं, वैसा ज़रूरी नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे सर, ठीक है। जी ओके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ प्लेनेट, ठीक है। उस पर्टिकुलर नक्षत्र नाड़ी को कैसे रीड किया जाए, तो फर्स्ट सर ये डेट क्या बोला था फरवरी का सर? 8 फरवरी 2019। जी जी, ठीक, थैंक यू। ओके, या ओपन करके रखिए। फर्स्ट इज अ प्लैनेट्स, ठीक है। उसके नीचे जो जुपिटर है वो उसका जो है नक्षत्र है, ठीक है। और मार्स है वो उसका सबलॉर्ड है, ठीक है। अब आपको एक सेट दी गई है बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन 8 फरवरी 2019, ओपन करके रखिए। सर टाइम क्या रहेगा इसमें? 9:20, 9:20, 9:15? 9:20। और मुंबई? हाँ, मुंबई लोकेशन, ठीक है। इस तरह की सीट आपको दी गई है बैंक निफ्टी 8 फरवरी Man, what is the date you told, sir? 8 फरवरी 2019, यस Feb- February? 8 फरवरी 2019, 2019। Can you tell in English, sir, that number? 8 फरवरी 2019, February. फरवरी। 8, सर शीट Okay. पे लिख दीजिए। Okay, February. Okay, thank you, sir. टाइम इज अ 9:20, लोकेशन इज अ मुंबई। ठीक है, तो पर्टिकुलर नक्षत्र नाड़ी में आपने केपी में ही जाना है, नोट अ लग्न कुंडली। केपी में जाने के बाद नेम कोई भी डाल दीजिए, जिस डेट का हमको प्रेडिक्शन करना है वो पर्टिकुलर डेट आएगी। टाइम हर 20 मिनट के टाइम स्लॉट के अगेंस्ट में
मून के जो भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो पर्टिकुलर इस सीट में इनपुट करना है। तो टाइम वेरी होगा हर 20 मिनट के टाइम, 9:20, 9:40, 10, ठीक है। और लोकेशन कांस्टेंट रहेगा मुंबई, ठीक है। तो आप कोई भी बताइए मेरे को नक्षत्र नाड़ी में जाके 9:20 के टाइम स्लॉट के अगेंस्ट में मून के क्या कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। 6 और 12 6, 12 और उसके नीचे में JU लिखा हुआ है 1 9 10 11 या करेक्ट वन, और उसके नीचे 1 to 9 MA लिखा हुआ है 1 to 9 ओके, गुड वन। 1 to 9. या सर, तो जो भी कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं वो हमको पर्टिकुलर इस सेट में 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर की रो में इनपुट करना है, ठीक है। और कोई बताएगा मर्क्यूरी के क्या कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। मर्क्यूरी में सर 4 5 7 12. ओके, सर इसमें एक Then चीज then है, Mars 1 to 9. ओके, Then Mercury again 4 5 7 12. ओके। जो भी मर्क्यूरी के Sublar. जो भी मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो हमको 8, 9 एंड 10 के नंबर रो में इनपुट करना है। अगर हम गोल्ड में इंट्राडे प्ले कर रहे हैं तो हम सन का भी कॉम्बिनेशन देखेंगे। आपको अगर रिक्वायर्ड है तो ही डालिए, बाकी मत डालिए, ठीक है। सन के जो भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं यहाँ इनपुट करना है, और जो भी फोर्थ नंबर की रो है वो ब्लैंक रखनी है, क्योंकि सबलॉर्ड का भी जो सबलॉर्ड है वहाँ तक नैरो रेंज में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 9:20 के टाइम स्लॉट के अगेंस्ट में जो भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो हमको मून के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो हमको 16, 17 और 18 नंबर की रो में इनपुट करने हैं। और सभी लोग बैक चले जाइए एस्ट्रोसेज में और 9:20 की जगह 9:40 का टाइम डालिए और मून के क्या कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो मेरे को बताने की कोशिश करिए। सर एक मिनट थोड़ा पीछे जाएंगे सर, हाँ पिछले बोलिए वाला सर। जो आपका था या उसमें बोलिए। सर आप एक बार पीछे जो मर्क्यूरी है हाँ वो यहाँ पे 4 5 7 और 12 लिखा हुआ है, तो हाँ, हम लोग सर 4 5 7 लेंगे या 4 5 जो भी 12 लेंगे? आपकी जो भी कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। जो भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं अच्छा वो हमने डाल दिए, ठीक है। 5 आ रहा है तो 5 भी डाल दिया, ओके यार, अच्छा। ओके। हम लोग But 1 to 9, how you took it, sir? सॉरी, For Mercury, I see 4, 5, 7, 12. But you entered 1 to 9 also in second line. How you calculated that one? सर कॉम्बिनेशन क्या आ रहे हैं? In 4, ninth 5, row, you mentioned 1 to 9. ओके। 4, 5, 7, 12. 4 5 7 12 is planet sir, you have mentioned 4 7 11 5. सर जो भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो डालना है सर, ठीक है। अच्छा अच्छा ओके। ओके, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए सर एट प्रेजेंट। Yes, sir. ओके, 940 को 4 7 हाँ, 11 है. 940 के टाइम स्लॉट के अगेंस्ट में वो मून के क्या परसेंटेज है सर? मून के कॉम्बिनेशन 5 12 ओके, मून के 12. 5 12 है. उसके नीचे सर 192, ओके 1910, नीचे 1 1 9 to 10 9, रिपीटर. ओके, 1 ठीक to है। 9. तो 940 के टाइम स्लॉट के अगेंस्ट में मून के जो भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो 28, 29 और 30 नंबर की रो में इनपुट करना है। और मर्क्यूरी के क्या कॉम्बिनेशन है कोई सर एक बताएगा? क्वेश्चन. हाँ बोलिए सर। सर मर्क्यूरी के Mercury कॉम्बिनेशन 4 4 7 7 11, 1 to 9, 1 to 9, 4 7 11 8. 11. ठीक है, वो 20, 21 और 22 नंबर की रो में इनपुट करना है। इनपुट कैसे डाला जाए, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सर एक डाउट है. हाँ तो बोलिए सर। मून के इसमें अपने 5 और 12 के बीच में 5 और 12 के बीच में जगह छोड़ी है, वो एक बॉक्स छोड़ा है वो. सर कॉन्सेप्ट वो कोई मैटर नहीं करता सर अभी, ठीक है। ओके वो कोई मैटर ओके नहीं ओके. करता। यस, ठीक है ठीक है. ओके, ठीक है। तो हर 20 मिनट के टाइम 20 मिनट के टाइम स्लॉट के अगेंस्ट में जो भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो यहाँ इनपुट करना है, ठीक है। अगर 10 बजे के टाइम स्लॉट के अगेंस्ट में जो भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं यहाँ इनपुट करना है, ठीक है। बाद में मर्क्यूरी के जो भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं इनपुट करना है। 10 बजे से 11 के बीच में सीट 2 में इनपुट करना है, या आप देख सकते हो 10:30 या कोई भी 10:50, 11 से 12 के बीच में जो भी कॉम्बिनेशन आ रहा है इनपुट करना है, ठीक है। हर 20 मिनट के टाइम स्लॉट के अगेंस्ट में जो भी मून एंड मर्क्यूरी के या कॉम्बिनेशन आ रहे हैं इनपुट करना है।
इनपुट करने के बाद नीचे में आप देखोगे तो 77 नंबर की रो में, ठीक है, ठीक है, स्टार्टअप्स करते हैं। आवाज आ रही है, यस और नो? यस ठीक है, यस सर। या तो सेटअप में कैसे देखा जाए, पर्टिकुलर हमने देखा कि एस्ट्रोसेज ऐप में जाके डेट एंड टाइम एंड लोकेशन डालना है हर 20 मिनट के टाइम स्लॉट के अगेंस्ट में 9:20, 9:40 या 10:20 अप टू 3:30 PM तक जो भी मून की कॉम्बिनेशन या मर्क्यूरी की कॉम्बिनेशन है इनपुट्स करना है। बाद में आप देखोगे तो 9:20 77 नंबर की रो में देखोगे तो 9:20 के टाइम स्लॉट के अगेंस्ट मून के परसेंटेज क्या थे, तो 53 परसेंटेज थे। बाद में 9:40 को 45 हुए। मर्क्यूरी के परसेंटेज क्या थे, मर्क्यूरी के परसेंटेज 50 थे।
और बाद में 940 को 83 हुआ, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रहे दैट मीन्स मार्केट डायरेक्शंस अपवर्ड है, ठीक है। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम परसेंटेज डिक्रीज हो रहे दैट मीन्स मार्केट डायरेक्शन डाउनवर्ड है। जनरली ये देखा गया हुआ है, और जनरली थंब रूल भी देखा गया हुआ है, क्योंकि ग्रेटर देन 60% रहता है, हेलो। ग्रेटर देन, हाँ बोलिए सर, ग्रेटर देन 60% रहता है तो वो पर्टिकुलर सिनेरियो में मार्केट में एक स्टेमिना रहती है, मार्केट चाहते हुए भी नीचे नहीं आता। और लेस देन 60% या लेस देन 50 या 40% होता है तो मार्केट में एक नेगेटिव सिनेरियो बना रहा होता है, ठीक है। ये जनरली देखा गया हुआ है। यहाँ सर तक आपने पिछले 1-2 मिनट में कुछ बताया क्या? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। नहीं सर, ठीक है। तो हमने देखा कि 920 के टाइम स्लॉट के इवेंट्स में मर्क्यूरी के 50% से, ठीक है। बाद में हम 940 को देखा, 940 को परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं दैट मीन्स मार्केट डायरेक्शंस अपवर्ड है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मार्केट परसेंटेज डाउन हो रहे हैं तो दैट मीन्स मार्केट डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और जनरली थंब रूल है ग्रेटर देन द 60% एक स्टेमिना रहती है, मार्केट चाहते हुए भी नेगेटिव्स नहीं हो सकता। और लेस देन 60% में क्या रहता है, एक डाउनवर्ड सिनेरियो बना रहा होता है, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ एग्जांपल के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है, बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, 9 प्लैनेट 12 साइन, कुछ हमारे थंब रूल है या केपी के थंब रूल है, और ये जो पर्टिकुलर मैनुअल एंट्री है वो पर्टिकुलर ये एक्सेल बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है वो उसके बारे में कुछ सर डाउट्स है तो पूछ लिया कीजिए। और ये जो एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो ये एम नंबर की कॉलम जहाँ आपको दिखाई दे रही है, जहाँ मेरा कर्सर है, इसी के बेस के ऊपर बनी हुई है। 2711 इज़ अ पॉजिटिव सिनेरियो एंड 112 इज़ अ नेगेटिव सिनेरियो। इसके बेस के ऊपर ही फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक। या यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है पर्टिकुलर सर जो आपने बोला ना, सर मेरा एक क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन है मेरा भी। जैसे हमने सारा कुछ भर लिया ये, इसके बाद सर जो हमारे पास आ गया अभी, जैसे हमने 2 6 7 कहाँ पे देखना है, ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे बनता है? या सर वो सब हम बात करेंगे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के जरिए। या और किसी को कुछ डाउट्स? या सर एक सर क्वेश्चन ये है, जो परसेंटेज कैसे कॉलम क्यू कैलकुलेट में हुआ जो सर? आपका परसेंटेज है हाँ। उसमें अगर आप देखेंगे 50 60 53 83 60, या सो वो थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे फिर ऊपर गया, तो इसमें क्या करना है? हाँ सर, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे नंबर ऑफ एग्जाम्पल के जरिए। ओके सर। या सर ये कैलकुलेट कैसे हुआ परसेंटेज? सर ऑलरेडी फार्मूला डली हुई है, आप जाके देख सकते हो। ओह अच्छा, ठीक है। सर किसका परसेंटेज जो है मैंने डिफरेंस ज्यादा है, परसेंटेज मून का, प्लैनेट का कि सबलॉट का कि नक्षत्र का, जो परसेंटेज अलग अलग हो रहे हैं? वो सभी हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल के जरिए देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर। तो कुछ हमारे पास सर ऑलरेडी, एक क्वेश्चन है लास्ट, ये जो हाँ फाइल है ये बैंक निफ्टी का है, तो हम लोगों को सिर्फ बैंक निफ्टी देखना है या बाकी सब भी देख सकते हैं, निफ्टी और बाकी स्टॉक्स भी? सर ऑलरेडी हमने यहाँ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि प्लेनेट रिलेटेड टू सेक्टर, ठीक है। 9 प्लेनेट, आप पर्टिकुलर कौन से सेगमेंट में काम करते हो सर? तो मैं तो सर स्टॉक्स में ही करता हूँ। हाँ, स्टॉक्स में पर्टिकुलर कौन सा स्टॉक्स है? नहीं फिक्स नहीं है वैसा कुछ मेरा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी भी है, स्टॉक्स भी है, रिलायंस भी करता हूँ। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो पर्टिकुलर हर प्लेनेट के रिलेटेड सेक्टर दिया गया हुआ है, या और हमारी जो प्लेनेट रिलेटेड टू सेक्टर यहाँ सीट ऑलरेडी दी गई है, और एक सीट है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एक सीट ऑलरेडी यहाँ सभी लोग को दी गई है, वहाँ जाके आप देख सकते हो, प्लेनेट सेक्टर वेस्टर्न वर्जन 03, ठीक है। तो हर प्लेनेट के रिलेटेड सेक्टर यहाँ लिखा हुआ है। आप सी नंबर की कॉलम में देखिए, मार्स एंड सैटर्न एंड राहु, तो रिलेटेड टू सीमेंट सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन है, तो पर्टिकुलर और 27 नक्षत्र का इम्पैक्ट
ये पर्टिकुलर सेक्टर में क्या रहता है और उसको पर्टिकुलर सीट को कैसे रीड किया जाए, वो हम नेक्स्ट सेशन के जरिए देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कौन से सेक्टर में कौन सा प्लैनेट्स है और वो पर्टिकुलर नक्षत्र, उस पर्टिकुलर नक्षत्र ये पर्टिकुलर सेक्टर पे क्या इम्पेक्ट आएगा। ठीक है, तो हम सभी लोग के पास एक बैक टेस्टिंग की एक सेट दी गई है, वो ओपन करके रखिए। क्या नाम है सर शीट का? सीट का नाम 1 मिनट सर। बैक टेस्टिंग ऑफ फरवरी मार्च 2020। अच्छा, ये क्या है, आपने वो फाइल में इसमें भेजा था क्या सर? बिकॉज यहाँ पे तो ऐसा नाम करके नहीं है कोई। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एट प्रेजेंट, बाद में आप ढूंढ लीजिए। ठीक है सर, ओके। ठीक है। तो 12 मार्च का बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट ओपन करके रखिए। जो भी डीमेट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करके जो भी डीमेट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं उसमें बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट ओपन करके रखिए और 5 मिनट की कैंडल चार्ट प्लस 12 मार्च 2020 का ट्रेंड ओपन करके रखिए प्लीज़। बारह मार्च 2020 करेक्ट सर? यस सर। सभी लोग के जो केपी का जो भी सेटअप्स बन रहा है, वो सेटअप को कैसे रीड किया जाए वो हम 2-3 एग्जांपल के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। बाद में 7:30 का जो सेशन है उसमें नंबर ऑफ एग्जांपल के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। सर चार्ट तो खोल लिया आपने। ये वेस्टर्न सेक्टर वाली शीट शेयर करी हुई है क्या अभी स्क्रीन पे? सॉरी, किसकी सर? आप कौन सी शीट अभी शेयर करी हुई है स्क्रीन पे आपने? प्लैनेट्स बैक टेस्टिंग ऑफ फरवरी मार्च 2020 सर। वो तो सर अभी नहीं दिखाई दे रही है। 1 मिनट सर। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग ऑफ फरवरी मार्च 2020 दिखाई दे रही है सर, यस और नो? यस। कोई बताएगा सी नंबर की कॉलम क्या इंडिकेट कर रही है? यस सर अभी नंबर में टाइम इंडिकेट। ओके, गुड वन। डी नंबर की कॉलम क्या इंडिकेट कर रही है? मून की डिग्री। मून की डिग्री, परसेंटेज। मून की डिग्री। ठीक है, मून परसेंटेज नॉट अ डिग्री। जो हमने मैनुअल Percentage, सॉफ्टवेयर percentage. में अभी एट प्रेजेंट 15 मिनट के पहले हमने जाना कि पर्टिकुलर मैनुअल हम जो इनपुट्स दे रहे थे वो पर्टिकुलर सेट से जो मून के परसेंटेज निकल के आ रहे हैं वो डी नंबर की कॉलम इंडिकेट कर रही है। ठीक है, आप बोल रहे हो कि परसेंटेज कैसे देखा जाए, तो ये सभी पहलू ये पूरा हमारा जो सेटअप है वो पर्टिकुलर सेटअप को जज करना है। अगर आप बोलोगे कि पर्टिकुलर मून के परसेंटेज को 9:15 टू 3:30 बजे का मून के परसेंटेज निकालने में आपको कितना टाइम जाएगा अगर मैनुअल वर्क कर रहे हो तो? काफी टाइम लगेगा। एक घंटा ऊपर जाएगा। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मून के परसेंटेज ऑलरेडी
रेडीमेड आते हैं, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको एक सेटअप रेडी करके देते हैं, मगर उसको जज करना है, तो जज कैसे किया जाए, ठीक है। तो सी नंबर की कॉलम टाइम इंडिकेट करती है, डी नंबर की कॉलम मून के परसेंटेज इंडिकेट करती है, ठीक है। और जे नंबर की जो कॉलम है वो मून की कॉम्बिनेशन, मून के जो नक्षत्र नाड़ी में कॉम्बिनेशन आ रहे थे 920, 940 या 10 को जो भी कॉम्बिनेशन आ रही है वो इंडिकेट कर रहा है। बाकी एफ नंबर, जी नंबर और एच नंबर की कॉलम जो है क्या इंडिकेट कर रही है, इसको ही प्रायोरिटी प्लैनेट, नक्षत्र एंड सबलॉर्ड। सर सभी लोग प्लैनेट, नक्षत्र, सब लॉर्ड। ठीक है। तो मून प्लैनेट पर्टिकुलर जो एफ नंबर की कॉलम है वो 920 के टाइम स्लॉट के अगेंस्ट में मून की पर्टिकुलर होरोस्कोप में आप देखोगे तो 12 मार्च का एस्ट्रो सेज में डेट डालिए, 920 का टाइम डालिए, लोकेशन मुंबई डालिए, और होरोस्कोप जो फर्स्ट स्क्रीन पे होरोस्कोप आ रहा है वो देखने की कोशिश करिए। एसेंडेंट इज द फर्स्ट हाउस, यहाँ से आप काउंट करोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स मून यहाँ पड़ा होगा आपको, ठीक है। तो मून की पोजीशन दिखा रहा है, एफ नंबर की जो कॉलम है वो मून की पोजीशन 6th हाउस में है, ठीक है। और नक्षत्र की पोजीशन, मून का नक्षत्र जो मार्स है वो 9th हाउस में है, ठीक है। मार्स की पोजीशन आपको यहाँ दिखेगी, ठीक है। और केतु है तो केतु की पोजीशन भी 9th हाउस में है, ठीक है, जो उसका सबलॉर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये पर्टिकुलर मून के नीचे का नक्षत्र और सबलॉर्ड की पोजीशन कहाँ है पर्टिकुलर 920 के टाइम स्लॉट के अगेंस्ट में वो इंडिकेट कर दी। और प्रायोरिटी हमको किसको देनी है, प्रायोरिटी 1 हमको एफ नंबर, जी नंबर और एच नंबर को ही देनी है, और जे नंबर की कॉलम्स जो मून के कॉम्बिनेशन उसको प्रायोरिटी 2 देनी है, और मून के जो परसेंटेज उसको प्रायोरिटी 3 देनी है। नज़रिया हमारा तीनों पे रहना चाहिए, मगर प्रायोरिटी 1 हमारी एफ नंबर, जी नंबर और एच नंबर की कॉलम। कोई बताएगा मेरे को 1240 का टाइम डालिए, 12 मार्च की डेट डालिए, और मून की नीचे का नक्षत्र जो 1240 को आ रहा है मार्स, और विनस की पोजीशन क्या है होरोस्कोप देख के कोई बताएगा। सर ये हॉरोस्कोप नॉर्मल वाला देखना है या केपी वाला देखना है? केपी ही बात करें, हमारे पुराने स्टूडेंट भी बहुत ही कंफ्यूज होते हैं इस मामले में। लग्न कुंडली का ओनली फॉर यूज एलिमेंट थियरी, जो हम स्टॉक पोजिशनल पे थर्ड सेशन में बात करेंगे, तभी जाके उसका यूज सर टाइमिंग क्या बताया, टाइमिंग एक बार टाइमिंग बताएं, क्या टाइमिंग क्या बताई आपने अभी? 1240। केपी सिस्टम में जाके सर, राइट हाँ, सर? केपी में ही जाना है, केपी में ही जाना है। जी जी। एसेंडेंट इज अ फर्स्ट हाउस, लग्न इज अ फर्स्ट हाउस, वहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करना है। मून, मार्स एंड वीनस की पोजीशन बताने की कोशिश कीजिए 1240 के टाइम स्लॉट के अगेंस्ट में। तो मून 5th हाउस में, उसके नीचे मार्स 7th में और वीनस 11th में। ओके, गुड वन, ठीक है। तो मून इज द 5th हाउस में है, और मार्स है 7th हाउस में, वीनस है 11th हाउस में, ठीक है। तो हाउस हमको काउंट करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ नज़रिया क्या रखना है, प्लेनेट एज अ किंग लिखना है तो लिख लीजिए, रूल कहीं लिखे हुए नहीं होते। प्लेनेट एज अ किंग, नक्षत्र एज अ वजीर, सबलॉर्ड इज अ पब्लिक, ठीक है। अगर दो की भी डायरेक्शन, नजरिया चेस की तरह रखो, अगर दो की डायरेक्शन नक्षत्र और सबलॉर्ड की डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन होगी, और प्लेनेट की डायरेक्शन, प्लेनेट के कॉम्बिनेशन या प्लेनेट की पोजीशन पॉजिटिव में होगी, तो मार्केट की डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव होगी। दो की भी डायरेक्शन अगर पब्लिक एंड सेनापति ओपोज कर रहे हैं प्लेनेट का, तो नक्षत्र यानी सेनापति और पब्लिक बोले वैसा ही होगा, ठीक है। क्लियर है, नजरिया चेस की तरह रखना है। क्लियर है, यस और नो में आंसर दीजिए। नहीं सर, नहीं समझ लगा अभी सर, एक बार दोबारा रिपीट कर दो। क्या सर? एक बार दोबारा बता दो सर सर ये जो कुंडली है, ये केपी चार्ट देखना है या राशि चार्ट देखना है? सर केपी ही देखना है सर।
ओके जब तक तो है लगभग नेक्स्ट मून 6 में है और मार्स जो है जो सॉरी आपका जो भी है मून 6 में आ रहा है सर यहाँ पे सर कौन सा टाइम डाला एक है? 2 3 4 5 में आ रहा है सर 9:40 5 में आ रहा है 5 मिनट। सर केपी चार्ट में मून 6 में आ रहे हैं। हाँ सर सर केपी कुंडली का ही यूज कीजिए। नहीं नहीं वो नहीं नहीं वो सर वो देख रहे हैं, राशि वाला नंबर देख रहे हैं, वो सर हाउस लग्न नहीं। कुंडली नहीं देखना, केपी कुंडली ही देखना है। बार बार चिल्ला के बोलने की कोशिश नहीं नहीं, उसमें भी केपी कुंडली में सर जो राशि है ना वो छठी है, हाउस पांचवा है, तो सर मेरे ख्याल से वो तो जहाँ नंबर लिखा है, नंबर इंडिकेट द साइन, नंबर इंडिकेट द करेक्ट साइन, नंबर इंडिकेट द साइन, नॉट अ हाउस। हम बात कर रहे हैं हाउस की सर। एसेंडेंट से हाउस काउंट करते हैं। एसेंडेंट इज द फर्स्ट हाउस, नॉट अ साइन। जो यहाँ लिखा हुआ है वो साइन, नंबर लिखे हुए हैं वो साइन इंडिकेट करता है सर। क्लियर है सर? क्लियर हाँ, जी जी एसेंडेंट इज द फर्स्ट हाउस और यहाँ 3 लिखा हुआ होगा, वो साइन इंडिकेट करता है। साइन तो तभी जब एसेंडेंट के बाद से सर पहला हाउस आएगा कि एसेंडेंट पहला हाउस है एसेंडेंट इज द फर्स्ट हाउस, असेंडेंट है सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, करेक्ट तो फोर्थ अगर हाउस। सर एसेंडेंट फर्स्ट हाउस है तो हाँ मून या 6th हाउस में आ रहा है सर नहीं नहीं, भाई 5 में आ रहा है। सर, 5 में आ 5th रहे में हैं। ही होगा सर। हाँ राइट सॉरी माय 6 मिस्टेक इज अ 5 में आ साइन, रहा है सर 6 नंबर इज अ साइन सर। ओके, तो हम साइन का तभी यूज़ करेंगे। पुराने स्टूडेंट भी बहुत ही गलती करते हैं, इसीलिए मैंने बार बार बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में होरोस्कोप दौड़ के आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि साइन इज़ अ डिफरेंट। साइन का यूज़ तभी करना है एलिमेंट थियरी, जब हम स्टॉक पोजिशनल की बात करेंगे। एट प्रेजेंट हम केपी की बात कर रहे हैं, तो एसेंडेंट इज़ अ फर्स्ट हाउस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करना है। ठीक है, तो क्लियर है। 12:40 को मून इज़ अ 5th हाउस में और मार्स इज अ 7th हाउस एंड वीनस इज अ 11th हाउस। ठीक है, दो की भी डायरेक्शन, नक्षत्र या सबलॉर्ड की भी दो की डायरेक्शन सेम में होगी, उसी तरह से मार्केट बिहेव करेगा। अगर आपको यहाँ कंफ्यूज हो रहा है एफ नंबर, जी नंबर और एच नंबर में, तो सेकंड प्रायोरिटी जे नंबर की कॉलम में जो मून के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वहाँ नजरिया हमको जाना चाहिए। वहाँ भी कंफ्यूज हो रहा है, तब जाके हम बात करेंगे मून की परसेंटेज को, जो डी नंबर की कॉलम इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो आपके नज़रिए से कोई बताने की कोशिश करेंगे 9:15 से लेके 11 बजे तक मार्केट में डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव, करेक्ट। डाउनवर्ड। नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव करेक्ट, ठीक है। बाद में 11:20 से लेके करीबन 1 बजे तक मार्केट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपवर्ड। अपवर्ड, 12:20 से 1 बजे तक ऊपर रहेगी। ऊपर। या ठीक है। हाँ, 11 से 12 बजे तक डाउन साइड में रहेगी। 1 बजे से लेके 3:30 में क्या सिनेरियो रह सकता है? डाउन डाउन। अपवर्ड ओके, 1 ठीक है। बजे से 2:20 में अप रहेगा। ठीक है, तो दो दो चार सर हम 5 मिनट इसको के देख के कैंडल, इसको देख के इसको बता रहे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया लास्ट बार। क्या सर बिल्कुल सर बिल्कुल भी सर थोड़ा सा रिपीट थोड़ा सा सर बता देंगे सर, एक्चुअली कॉम्बिनेशन ही सबसे लग रहा है सर आपके सामने एफ नंबर, जी नंबर, एच नंबर को जज करना है सर। 1:12 इज द नेगेटिव ओके सिनेरियो, 2:11 इज अ पॉजिटिव सिनेरियो। हम प्लेनेट, नक्षत्र और उसके नीचे का सबलॉर्ड की पोजीशन पे बात कर रहे हैं। एंड 4 and 9th house इज ऑल्सो नेगेटिव। 3 नंबर एंड 10 नंबर इज अ पॉजिटिव सिनेरियो। ठीक है, इसी रूल पे काम कर रहे हैं। वो रूल है, तो 9:15 टू 11 बजे 9th एंड 12th हाउस या 8 एंड 12th हाउस में मून का नक्षत्र एंड सबलॉर्ड पड़ा हुआ है। इसीलिए लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि 9:15 टू 11 बजे नेगेटिव ही होना चाहिए। सर कलर कॉम्बिनेशन से देखने की कोशिश करिए सर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। सर सिंपल नाइन्थ इज द नेगेटिव सर नाइन्थ नंबर जो आपने सर लिखा हुआ है, सर थंब रूल नाइन्थ हाउस इज द नेगेटिव हाउस। सर बार बार दोहराने की कोशिश मत कीजिए, रूल लिखे हुए हैं, रूल को रट्टा मार लीजिए। 2 6 7 10 11 इज अ पॉजिटिव सिनेरियो, 1 8 12 इज अ नेगेटिव सिनेरियो एंड 3 10 is also positive and 4 9th is a negative. ओके, यहाँ तक
किसी को ठीक है डाउट सर, है तो फोर पूछ नाइन लीजिए, फोर नाइन ठीक है किसी को सर। डाउट है तो पूछ लीजिए। सर इसमें ये एक जो डाउट है। 11 20 में सर, जो ओनली 11 है सबलॉट, हाँ इसमें नेगेटिव आ जाता है। 5 8 हाँ 11 नीचे नेगेटिव, या और आप बोलते 10 10 और 2 10 में 8 11 हमेशा पॉजिटिव होता है। थोड़ा मेरा कंफ्यूजन। या सर करेक्ट, आपका क्वेश्चन जायज़ है। 11:40 पे क्या हो रहा है, आपको डाउट्स लग रहा है, ठीक है। 11:40 पे क्या हो रहा है, एक 11 नंबर पे 8 नंबर पे और फिफ्थ का कंफ्यूजन है। तभी जाके आपको यहाँ कंफ्यूजन लग रहा है, तो आपका नज़रिया कहाँ जाना चाहिए, प्रायोरिटी 2 पे, ठीक है। प्रायोरिटी 2 क्या नेगेटिव कह में, रही है, तो प्रायोरिटी 2 कह रही नेगेटिव है सर। कि मून एंड मून का नक्षत्र नेगेटिव से वेट कीजिए, 15 मिनट कैंडल का बिहेवियर देखिए। जब जाके आपको ओके, पर्टिकुलर वो टाइम स्लॉट पे कंफ्यूज हो रहा है, तो मार्केट का 5 मिनट या 15 मिनट का बिहेवियर देखिए सर, ठीक है। अगर ये सर। 11:40 या 11:45 पे भी 11th नंबर की एंट्री हो रही है, वहाँ आपको एक सडन इम्पैक्ट मिलता है 11:45 के अराउंड, तो आपकी एंट्री हो जानी चाहिए या, ठीक है। तो ओके हम ओके सेटअप सर। को ओपन करने की कोशिश करिए, सभी लोग सेटअप ओपन करके रखिए, 5 मिनट का कैंडल यस ओपन करके रखिए और देखने की कोशिश करिए। आप लोगों ने ही बोला हुआ है कि 9:15 टू 11 बजे नेगेटिव होना चाहिए, 11:20 से एक थोड़ा अपवर्ड सिनारी होना चाहिए, 1 बजे से 3:30 के बीच में नेगेटिव होना चाहिए। मार्केट ने क्या बिहेव किया देखने की कोशिश करिए। कैंडल चार्ट दिख रही है, यस और नो, 5 मिनट, यस 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 यस। सेटअप बी एस्ट्रोलॉजिकली इज अ 40%, बी टेक्निकली इज अ 60%। रूल है, कहीं लिखे हुए नहीं है थे, ठीक है। टेक्निकल्स इंडिकेटर एंट्री एंड एग्जिट में बहुत ही काम आएंगे। पिवोट पॉइंट एज अ फोटो निकालनी है तो निकाल लीजिए, पिवोट पॉइंट एज अ फिबोनाची, पिवोट एज अ स्टैंडर्ड लगा के रखिए। एंड और एक चीज़ है कि नैसी, ठीक है, लगा के रखिए अपने सर सेटअप। और एक बार, सर और एक बार मैं फोटो खींच नहीं पाया। ओके, थैंक्स। है कि नैसी, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट में बहुत ही काम आएगी। और पिवोट एज ए स्टैंडर्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार, वो मैग्नेट का काम करता है, ठीक है। मार्केट की डायरेक्शन को जज करना है, ठीक है, में बहुत ही आसानी रहती है, ठीक। अब 5 मिनट की कैंडल चार्ट आपके स्क्रीन के सामने, आप बोल रहे हैं कि भाई 9:15 टू 11 एस्ट्रो सेटअप क्या बोल रहा है, नेगेटिव दे रहा है। मार्केट कहाँ ओपन हुआ देखने की कोशिश करिए, 26,500। मैग्नेट कहाँ खड़ा हुआ है, पिवोट पॉइंट एज अ फिबोनाची कहाँ खड़ा हुआ है, 26,005। ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, यस और नो, यस जी सर। ठीक है। उसके नीचे ही मार्केट है। और यस 9:15 टू 11 बजे का सेटअप क्या बोल रहा था, नेगेटिव ही जाना है। मार्केट ने नेगेटिविटी की 26,500 से लेके आप सोच सकते हो करीबन 24,000, मोर देन 2,000 पॉइंट्स की मूवमेंट विद इन 2 आवर्स, ठीक है। 11:20 या 11 बजे के अराउंड 11th की एंट्री हो रही है। मार्केट कहाँ से रिवर्स ले रहा है देखने की कोशिश करिए। एग्जैक्ट 11:10 के अराउंड क्या होता है, 11th की एंट्री होती है। मार्केट 24,000 से लेके करीबन 24,670, ठीक है। देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। बाद में 1 बजे क्या होता है, 1 बजे मार्केट कहाँ खड़ा हुआ है देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश किया कीजिए। 24,500 के अराउंड है। मार्केट में नेगेटिव ही जाना है। करीबन आप देख सकते हो नीचे नेगेटिविटी की, मार्केट ने 24,500 से लेके 23,000, 1,000 पॉइंट्स की मूवमेंट फिर से मिली, ठीक है। 1,000 पॉइंट्स की मूवमेंट इंडेक्स में यानी ऑप्शन में क्या होता है वो आपको नॉन है, 2 से 5 गुना पैसा होता है, ठीक है। तो सेटअप पे भरोसा रखिए। बी एस्ट्रोलॉजिकली इज 40%, बी टेक्निकली इज 60%। रूल कहीं लिखे हुए नहीं है, रूल को लिख के रखिए, ठीक है। अब 13 यहाँ तक किसी को कुछ डाउट से तो पूछ लीजिए। सर सर डाउट नहीं ये है, तो बट एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। ये स्टॉप लॉस क्या रहेगा सर इसका? क्या सर? स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस सर हर ट्रेडर की अपने अपने पहलू रहते हैं सर। मैं जनरली मेरा करीबन 2.5 साल से मैं कंसल्टिंग करवा रहा हूँ। मैं कभी स्टॉप लॉस में बिलीव नहीं करता, मैं एज अ स्पेक्चुलेटर था, ठीक है।
मैं एज अ ट्रेडर नहीं था, तो मैं कभी स्टॉप लॉस में बिलीव नहीं करता था। बाद में हमने ऑप्शन में 20 पॉइंट का ही एसएल करीबन 1.5 साल से इसके ऊपर 20 पॉइंट के एसएल में मैं काम करता हूँ, और मेरे को तो एक्यूरेसी मिल रही है। और एसएल आपके अगर फ्यूचर में आप ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी फ्यूचर में, तो आपका एसएल मिनिमम 100 या 150 होना चाहिए। और अगर ऑप्शन में काम करते हो 20 पॉइंट मस्ट एसएल होना ही चाहिए। ओके सर, थैंक ओके, यू। वो अपनी ट्रेडर की अपनी अपनी स्टाइल्स रहती है, वो हम डिस्कस और करेंगे। सर टेक्निकल सेशन 6 नंबर का जो सेशन है, चारों की चारों मेथड एस्ट्रोलॉजी की हम ग्राफ्स करने के बाद वो टेक्निकल के क्या पहलू रहते हैं वो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यस सर सर ये ये जो जैसे हमने मून का वो बनाया, बट हमने बैंक निफ्टी रेफर किया, तो ये मतलब वैसे तो मेरे को समझ में आ गया कि ठीक है मार्केट का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मून से तो हम निफ्टी देखेंगे और मर्क्यूरी से वो देखेंगे, राइट, बैंक नहीं, निफ्टी। बैंक निफ्टी भी मून से देखना है और निफ्टी भी मून से ही देखना है। पुराने स्टूडेंट भी बार बार अच्छा वही क्वेश्चन करें, भले फाइनेंशियल का कारक मर्क्यूरी है, मगर मून जनरली 70 to 80% केस में मून एक सक्सेसफुल अच्छा, सिनेरियो मून साइकिल में ही है। लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है सर। ओके, सर ठीक है। तो और सर एक फिर खाली रिलायंस ये का भी कलम सेम ही रहेगा ना ट्रेंड मून या के सर, हिसाब रिलायंस से? को आप ये पर्टिकुलर सेटअप जानने के बाद, इसको अप्लाई कीजिए सर। कुछ कोई भी मेथड्स हो, कोई भी मेथड पे एक्सपर्टाइज आपको लेनी है तो करीबन 90 डेज लगातार करनी चाहिए। अगर किसी को 25 डेज में ये पहलू समझ आते हैं, किसी को 40 डेज लगते हैं, किसी को 45 डेज लगते हैं, तो लगातार सेटअप बना के रखिए और लगातार कंटिन्यूस लाइव मार्केट में उसको वॉच कीजिए। अगर लाइव मार्केट में भी आपको आइडिया समझ नहीं आता, तो बंद मार्केट में भी आप उसको कंटिन्यूस वॉच कीजिए। लगातार आप 40 डेज लाइव ट्रेडिंग में देखोगे मून साइकिल और रिलायंस के चार्ट को, अपने आप आपको पहलू समझ आ जाएंगे। थैंक यू सर। ओके, सर एक चीज और पता करनी थी आप सर आपसे, यही इसी चार्ट पे सर, इसी चार्ट पे प्लीज। हाँ सर ये जो आपने यहाँ पे दिखा ना, जैसे 1:20 पे 13:20 पे, जैसे अब इस पे 100% आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ फिर? जैसे यहाँ पे नेगेटिव सर, कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसीलिए मैं प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि हमने जब सेटअप बनाया था करीबन फरवरी 2019 में, तब हम खाली मून के परसेंटेज को ही देख रहे थे। तब ओके, हमको भी डाउट्स क्रिएट्स हो रहे थे, साले 100% आने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिले। तो हम जाके हमने एक स्टेप अहेड लिया हुआ कि मून के कॉम्बिनेशन को भी देखना है। बाद में एक स्टेप लिया जो आपकी स्क्रीन के सामने, एफ नंबर, जी नंबर और एच नंबर को ही प्रायोरिटी 1 क्यों देना है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी 1 एफ नंबर, जी नंबर और एच नंबर की कॉलम को देना है, जो हम क्या मून की पोजीशन दिखा रही है, नक्षत्र की पोजीशन दिखा रही है, और मून का जो सबलॉर्ड है उसकी पोजीशन। वहाँ डाउट्स होते हैं तो ही जाके हमको मून के कॉम्बिनेशन देखना है, और वहाँ भी डाउट्स होता है तब जाके मून के परसेंटेज को प्रायोरिटी माइनर बेस पे दिखा के। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो सर थैंक इससे यू सर। इससे हम ये कैसे बता पाएंगे कि कितना बढ़ेगा, मतलब बहुत ही खतरनाक वाला बढ़ने वाला है या थोड़ा सा बढ़ने वाला है? सर वो ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी से वाइब्रेशन, तो ये क्लियर नहीं होगा। सर वाइब्रेशन कम मार्केट में, वो हम वेस्टर्न के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर मार्केट में जब वॉलेटिलिटी कब आएगी, या पर्टिकुलर ऐसे दो प्लैनेट्स के बीच में मून के साथ ऐसे कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट होगा और कितनी डिग्री से होगा और वाइब्रेशन क्रिएट होगा, वो हम फोर्थ सेशन में जानेंगे सर। अच्छा, ओके, या ठीक है। सर ये Excuse me, 7 और sir. 9 का कॉम्बिनेशन जो है सर, हाँ 7 और 9 का कॉम्बिनेशन भी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड वाला है। क्या सर? 7 अपवर्ड के लिए है और 9 नेगेटिव आता है, तो हाँ 7 और 9 का कॉम्बिनेशन जो है सर और सर 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 सेवंथ इज अ पॉजिटिव सिनेरियो, मगर हम क्यों बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं? चेस की तरह नजरिया रखना है, चेस की तरह नजरिया रखना है। प्लेनेट आपका एज अ किंग एंड पब्लिक वन वे डायरेक्शन में, सेनापति अपोज कर रहा है, वजीर अपोज कर रहा है, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकेगा। सर रूल को फॉलो कीजिए, अपने माइंड को मत कमांड कीजिए सर। किंग किंग अपोज कर रहे हैं और रिपब्लिक भी अपोज कर रहे हैं।
हाँ, क्या करेगा बंदा? बंदा क्या करेगा सर, वो आप ही सोचिए सर, दो की भी डायरेक्शन हाँ सर, जो पहलू बना है सर, पहलू को हमें रूल को हमेशा तोड़ने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। लिखना है तो लिख के दीजिए सर, ठीक है। क्लियर है मैं सर, थैंक यू। अपनी तरह से जो मैंने सोच रखी है उस तरह से आपको समझाना चाहता हूँ, बाकी आपकी अपनी सोच है, ठीक है। वेलकम, ओके। तो तो सर ये यहाँ जो तक किसी को कुछ डाउट एच है तो पूछ लीजिए। हाँ सर, सर, एच कॉलम जो है, एच कॉलम में केपी चार्ट से डालूंगा, और जे कॉलम जो है मैं नक्षत्र नाड़ी से डालूंगा सर। या ये करेक्ट सर, सेटअप आपको रेडीमेड मिलेगा सर, सेटअप उसकी चिंता मत कीजिए, सेटअप आपको रेडीमेड मिलेगा, ओनली फॉर आपको जज करना है। ओके ये क्या सर, सब लॉर्ड को ऑटोमेटिकली ज्यादा फिट होगा वेटेज क्या देना है? सर, या हम लोगों को मैनुअली डालना पड़ेगा? सर नहीं, हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एस्ट्रो सेज से डाटा एक्सट्रैक्ट करके आपको रेडीमेड सीट हर महीने मिलती रहेगी सर। ओके सर, थैंक यू। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो एक नेक्स्ट एग्जांपल जाते हैं। किसी को कुछ डाउट, यस और नो? नो। ओके, सब लॉर्ड को ज्यादा वेटेज देना है ना? क्या सर? सब लॉर्ड को ज्यादा वजन देना है, यस, वेटेज सबलोड देना का है। भी क्या वेटेज होता है वो आप नंबर ऑफ एग्जांपल से देखेंगे सर। 13 मार्च का ओके 13 मार्च की हिस्ट्री किसी को याद है सर? जो मोर देन 2000 पॉइंट्स गिर गया था मार्केट और करीबन शटडाउन लग गया था, किसी को याद है? किसी ने ट्रेड किया या था? नहीं, ट्रेड नहीं किया था, पूरा खुलते ही मार्केट गिर गया था। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो 13 मार्च का एक बेस सिनेरियो है कि 940 के बाद, 940 के बाद मून के नीचे के सबलॉर्ड में सन की एंट्री हो रही थी। एक रूल है, लिखना है तो लिख लीजिए, मून के नीचे के नक्षत्र या सबलॉर्ड में राहु, सन एंड केतु जैसे एग्रेसिव प्लैनेट्स हो गए तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। राहु, सन एंड केतु जैसे एग्रेसिव प्लैनेट्स हो गए तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। राहु सन एंड केतु सर किसमें वो मून के नीचे के नक्षत्र नक्षत्र, मून के नीचे के नक्षत्र या सबलॉर्ड में। ओके ओके सर। ओके। और राहु केतु और मार्केट साइडवे कब हो जाता है, साइडवे या डलनेस कब हो जाता है? तो मून के नीचे के नक्षत्र या सबलॉर्ड में मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर हो गए, मार्स, सैटर्न और जुपिटर हो गए, तब जाके एक मार्केट साइडवे हो जाता है या स्लो हो जाता है। ठीक है। तो आप 13 मार्च को किसी ने देखा होगा तो 13 मार्च को एक मार्केट में कोरोना की वजह से सडन डाउनवर्ड मूवमेंट आई थी, करीबन मोर देन 2500 पॉइंट्स की नेगेटिव मूवमेंट आने के बाद मार्केट में 930 या 935 को शट डाउन लग गया था। ठीक है, शट डाउन लगने के बाद 10:25 पे 10:25 को मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, आप सभी लोग को याद होगा, नहीं होगा तो हम चार्ट ओपन करके देखने की कोशिश करेंगे। 10:25 को मार्केट ओपन हुआ था और हम बहुत ही डैम श्योर थे, अगर किसी ने मेरा यूट्यूब में भी वीडियो देखा होगा तो 940 का टाइम दिया हुआ था हमने कि 940 के बाद एक सडन अपवर्ड मूवमेंट्स रहेगी मार्केट में। और मार्केट ओपन हुआ करीबन 10:25 पे, 10:25 को ओपन हुआ और वहाँ हम बहुत ही डैम श्योर थे कि भाई मार्केट में एक अपवर्ड सिनारियो होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था आप देखने की कोशिश कीजिए। एग्रेसिव प्लैनेट्स, राहु एंड सन इज अ एग्रेसिव प्लैनेट्स, ठीक है, और सन इज द 11th हाउस एंड राहु इज द सेकंड हाउस। ठीक है, हम रूल क्या बोल रहा है, 27 इज द पॉजिटिव सिनेरियो, राहु एंड सन इज ऑल्सो एग्रेसिव। ठीक है, मार्केट में क्या बिहेव हुआ, ठीक है, 940 से लेके आप देखते हो तो 940 से लेके करीबन आप देखने की कोशिश करिए 711 711 711 711 711 711 711। ठीक है, यहाँ क्लियर कट सिनारियो दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ 11:11 कह रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, मगर 711 के क्लियर कट कॉम्बिनेशन लगातार 1:40 140 तक क्लियर कॉम्बिनेशन आ रहे थे और आप देख सकते हो। ठीक है, तो मार्केट क्या बिहेव करता है, 13 मार्च की कैंडल चार्ट ओपन करके रखिए और देखने की कोशिश करिए।
सर इसमें आप मतलब मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने ये बोला कि 11:20 से 1 बजे तक अगर हम प्रायोरिटी 1 पे फोकस करेंगे तो हमको इतना क्लियरली कुछ पता नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ पे एक एक रेड था नक्षत्र में। या इस वजह से हमने प्रायोरिटी 2 वाला रेफर किया और वहाँ पे हमने या देखा कि 5-7 हाँ सर, कॉम्बिनेशन आ बात रहा सही है, है। तो हमको ये कहाँ समझ से आ गया। कंफ्यूज हो रहा है? 11:20 से लेके 12:20 तक मार्केट का चार्ट ओपन करिए। चार्ट ओपन है सर आपके स्क्रीन के सामने? जी जी हाँ, जी। तो मार्केट साइडवे हो जाए जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो साइडवे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर? सर आई मीन साइडवे दिख सर 11:20 ऊपर। से दिख रहा है सर, 12:20 दिख रहा है। चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है सर? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, 11:20 से लेके करीबन 12:20 या 12 बजे तक क्या होता है सर? एक साइडवे हो जाता है, ठीक है। हम्म। और 9 जी बज के 40 के से 9:40 से हम डैम श्योर थे कि भाई अपवर्ड ही जाना है। मार्केट 10:20 पे ओपन होता है और 21 करीबन आप देख सकते हो 21,400 या 500 से बस ठीक है। तो मार्केट कर आवाज आ रही है, यस और नो? या यस सर। यस। तो मार्केट हम डैम श्योर थे क्योंकि 9:40 के बाद सेटअप क्या बोला था कि 9:40 के बाद एक अपवर्ड सिनेरियो होना चाहिए था। मार्केट ओपन हुआ 10:20 के अराउंड, आप देख सकते हो। और हम बहुत ही डैम श्योर थे क्योंकि मून के नीचे का जो सबलॉर्ड था वो एग्रेसिव था, सन था वो, और 11th हाउस में था। मार्केट ओपन हुआ 21,500 के अराउंड, और ऊपर में पिवोट कहाँ खड़ा हुआ है, पिवोट एज ए स्टैंडर्ड कहाँ खड़ा हुआ है देखने की कोशिश करिए। करीबन आप देख सकते हो 24,750 पे खड़ा है, ठीक है। अगर रूल है लिखना है तो लिख लीजिए। मून के ए, नीचे मून के नीचे के नक्षत्र या सबलॉर्ड में जब जब भी सन एंड राहु है, और वो राहु के केतु या सन होते हैं और एग्रेसिव प्लैनेट्स होते हैं और उसमें पॉजिटिव सिनेरियो होता है, और उसी डायरेक्शन में पिवोट एज अ स्टैंडर्ड की डायरेक्शन हो, तब जाके हमारी लॉट साइज बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप 5 लॉट से काम कर रहे हो ऑप्शन में तो 10 लॉट्स हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ हम डैम श्योर थे कि भाई 21,500 से मार्केट अप ही जाना है, और ऊपर में पिवोट एज अ स्टैंडर्ड कहाँ दिख रहा है आपको? 24,750, ठीक है। भले 3,000 पॉइंट्स दूर है, मार्केट ने उसी डायरेक्शन में मूवमेंट दी, और एस्ट्रो सेटअप बोला था 9:40 के बाद अपवर्ड ही जाना है, और मोर देन 2,500 की मूवमेंट्स फिर से मिली। 11:20 से लेके 12:20 तक हम कंफ्यूजन मोड में थे। कंफ्यूजन मोड में थे। 12 बजे के बाद भी आप देखिए तो 12:20 के बाद भी हम
डैम श्योर थे क्योंकि वहाँ भी 7-11 के कॉम्बिनेशन आ रहे थे। 12-20 के बाद भी अगर किसी ने पोजीशन ली है तो 24,100 से लेके आप देख सकते हो फिर से मूवमेंट 25,614 तक मार्केट को फिर से मोर देन 1,000 पॉइंट्स की मूवमेंट मिली। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है दो सिनारियो के बारे में तो पूछ लिया कीजिए। सर ये जो सन राहु के तो एग्रेशन प्लान है उसका पॉजिटिव सिनेरियो रहना चाहिए। सर आपकी आवाज़ कुछ डिस्टर्ब हो रही है। सर अगर नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है तो फिर नेगेटिव जाएगा ये बिल्कुल। हाँ सर, नेगेटिव का भी एक एग्जांपल सर रिसेंट वीक का कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाने की और कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग, कुछ एक इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग है। इवेंट बेस्ड लॉन मोरेटोरियम की कोई डेट बताएगा लास्ट वीक में जो हुई? लॉन मोरेटोरियम लास्ट थर्सडे को हुआ था सर, आपने ये जो इवेंट पे कौन सी डेट कोई बताएगा? लॉन मोरेटोरियम की डेट एंड टाइम बताएगा? 75 लॉन मोरेटोरियम की डेट कोई बताएगा? डेट एंड टाइम? 15th अक्टूबर नहीं, 12:30 बजे था। 2:15 या 2:20 14 अक्टूबर, ठीक है। तो 14 अक्टूबर का 5 मिनट की कैंडल चार्ट ओपन करके रखिए और सेटअप में ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एस्ट्रो सेटअप। सेटअप दिख रहा है यस और नो? यस सर दिख रहा है। ठीक है। 2:15 के अराउंड डिसीजन आने वाला था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ठीक है आरबीआई ने भी क्लेम किया। आरबीआई लोन कौन पर्टिकुलर ब्याज का जो ब्याज था ईएमआई जो माफ किया हुआ था वो कौन भरेगा। सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट करीबन डेट पे डेट तारीख पे तारीख आ रही थी और 14 अक्टूबर को फाइनलाइज हुआ। करीबन 2 बजे के अराउंड फाइनलाइज होने वाला था और 2:15 के अराउंड मार्केट में न्यूज़ आई थी, ठीक है। मार्केट में न्यूज़ कोई भी हो, इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग पे अगर पैसा अगर एस्ट्रो सेटअप को नॉन होने से मार्केट कहाँ से कहा जा सकता है उसका एक एग्जाम्पल्स है। 2:20 पे क्या हो रहा है? 2:20 पे आप देखोगे तो मून के नीचे का जो नक्षत्र है वो 7th हाउस में जा रहा है, ठीक है। और 2:30 बजे के अराउंड हम डैम श्योर थे कि मून और इटसेल्फ 7th हाउस में और उसका जो सबलॉर्ड है वो भी 7th हाउस में। मार्केट में होता क्या है, ठीक है। चार्ट ओपन करके देखने की कोशिश करिए। सर 215 में 220 देख रहा है 215 देख रहा है सॉरी, और 14 अक्टूबर से 220 14 अक्टूबर टाइम कितने बजे? 2 बजे 2:20 को? 2:20 सर। अच्छा 2:20 ठीक है। तो 2 बजे के अराउंड ही उसने ऑलरेडी सिग्नल दे दिया था कि भाई पिवोट एज अ फिबोनाची लगा के रखिए, बार बार लगा के रखिए, बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट 2 बजे सिग्नल ले रहा है, सपोर्ट कहाँ ले रहा है देखने की कोशिश करिए। सपोर्ट कहाँ ले रहा है मार्केट? 24 करीबन 23,270 के अराउंड एक सपोर्ट ले रहा है। 2 बजे इंडिकेट कर रहा है मार्केट कि भाई मैं अपवर्ड ही जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हैकेनासी लगा के रखिए, ठीक है। 2 बजे के अराउंड 23,217 को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है। हाँ, सेटअप क्या बोल रहा है? 2:20 या 2:30 बजे के अराउंड हमको अपवर्ड जाना है। ऑलरेडी मार्केट सिग्नल दे रहा है 2 बजे एंट्री योर पोजीशन, ठीक है। पोजीशन एंटर कीजिए। कंटिन्यूस लगातार ग्रीन कैंडल बने जा रही है। कहीं भी आपको रेड कलर की कैंडल दिखाई दे रही है? यस और नो? नो। 23,270 को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट अप जा रहा है। एस्ट्रो सेटअप क्या बोल रहा है? 2:20 क्योंकि मेरे को अपवर्ड में ही जाना है चाहे कोई भी इवेंट्स हो। और पीवोट कहाँ खड़ा हुआ है? पीवोट ब्लैक कलर की लाइन 23,554, ठीक है। अपनी लॉट साइज बढ़ जानी चाहिए, जस्ट डबल, ठीक है। मार्केट
23,554 को भी रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर में किसको रिस्पेक्ट करा है 23,892, ठीक है। अप्रोक्स मूवमेंट मोर देन 600, यानी ऑप्शन में करीबन 2.5 से 3 गुना पैसा, ठीक है। सोच सकते हो, समझ सकते हो। इवेंट बेस्ड कोई भी ट्रेडिंग हो, fearless ट्रेडिंग होती है अगर एस्ट्रो सेटअप सही में नॉन हो तो, ठीक है। तो और भी एग्जांपल लेंगे हम 7:30 या 7:45 के सेशन में। सेटअप को जानने की कोशिश करिए। 2711 इज अ पॉजिटिव सिनेरियो, 1812 इज अ नेगेटिव सिनेरियो, 310 इज ऑल्सो पॉजिटिव, 49 इज ऑल्सो नेगेटिव। एंड ये सभी हाउस है। हाउस कैसे देखे जाए, एफ नंबर, जी नंबर, एच नंबर की कॉलम को कैसे देखा जाए। नज़रिया हमेशा चेस की तरह रखो, ठीक है। सेटअप को बिलीवनेस रखो, और बी एस्ट्रोलॉजिकली इज 40%, बी टेक्निकली इज 60%, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लिया कीजिए। सर आज ही की दिन में अगर 12:20 से 2 बजे का आप देखो, आज के दिन में नहीं, मतलब जो ये चार्ट आपने खोल रखा है 14 Yes. तारीख का, यस 12:20 से 2 बजे का जैसे शीट में आप देखेंगे तो फुल नेगेटिव है, मतलब तीनों हाँ। प्लैनेट, नक्षत्र, सब प्लॉट। लेकिन Yes. मार्केट तो गिरा तो नहीं। गिरा नहीं सर, मगर साइडवे तो हुआ, उसमें Sideways स्टेमिना रहा। नहीं रहती सर, साइडवेज तो हुआ। स्टेमिना नहीं रहती सर, ठीक है। स्टेमिना निग्लिजिबल हो जाती है सर। सर पिवोट पॉइंट्स का सर इंपॉर्टेंस थोड़ा प्लैनेट थोड़ा दिखा दीजिए सर, सीट का। हेलो क्या सर? शीट एक बार प्लैनेट सीट सर, प्लैनेट सीट थोड़ा देख लीजिए सर आपके पता नहीं चला। सर वो हेलो। एक्सेल फाइल एक बार दिखा देंगे सर, एक्सेल फाइल। हाँ, एक्सेल फाइल आपके स्क्रीन के सामने ओपन करना है। हाँ ये वाला। ओके ओके या और 15 सितंबर का एक एग्जांपल लीजिए सर। 15 सितंबर क्या होता है, ठीक है। एक नेगेटिविटी, यहाँ अगर डाउन का एक एग्जांपल लेना चाहूँ, 12:40 पे क्या होता है, ठीक है। 12:40 से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ठीक है। और एक रूल है, लिखना है तो लिख लीजिए। 11th और 7 जैसे ही लैप्स होगा तो एक नेगेटिविटी आएगी, भले 11th के बाद 10th की एंट्री हो, ठीक है। 1 मिनट्स, मगर माइनर Sir, repeat डाउनवर्ड करिए। डायरेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो सर दोबारा एक बार बोलेंगे 11 और सर 7। 11 के बाद मेरे को क्लियर करने दीजिए पहले, ठीक है। 11 बजे, 11 कहाँ तक रह रहा है, 11:40 तक। 11:40 तक एक आपको 11th की एंट्री दिख रही है सर, ठीक है। 11th की एंट्री दिख रही है। 11 जैसे ही लैप्स होगा 91 से लेके ड्रास्टिकली रिडक्शन, ठीक है। 91 से ड्रास्टिकली रिडक्शन 57, ठीक है। और अगर आप डैम श्योर हो तो 12:20 पे अपनी पोजीशन बनाइए। क्यों बनाइए? क्योंकि मून एंड मून का जो नक्षत्र है वो 9th हाउस में, ठीक है। अगर आप यहाँ भी डैम श्योर नहीं है 12 बजे भी, तो करीबन 12:30 को अपनी पोजीशन बनाइए, ठीक है, नेगेटिव साइड, ठीक है। और यहाँ आप देखिए 91 से लेके करीबन 57, और यहाँ एक सेटअप बनाइए, ठीक है। और नेगेटिव इम्पैक्ट आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, करीबन 12:30 से लेके 3 बजे तक क्या होता है मार्केट में। 5 मिनट की कैंडल चार्ट ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है, यस और नो? यस या क्या होता है मार्केट सर में? ये क्या 15 सितंबर है ना? हाँ, 15 सितंबर का सेटअप है, जी जी। ठीक है। सर इसमें ब्लैक कलर की लाइन कहाँ दिख रही है सर आपको? ब्लैक कलर की लाइन 23,644 के अराउंड दिख रही है। क्लियर है सर? हाँ, हमारा सेटअप कब बन रहा है? 12:40, ठीक है। 12:40 के बाद हमको नेगेटिव में ही जाना है। अगर आपको वहाँ भी डाउट्स है तो श्योर डैम श्योर आपको 1:20 पे, जब मून 8 हाउस में पड़ा था, ठीक है, तब वहाँ जाके डैम श्योर है मार्केट क्या मूवमेंट देता है, ठीक है। ओके ब्लैक कलर को भी रिस्पेक्ट करा है 23,656। हमको जाना नेगेटिव ही है। क्यों? क्योंकि मून के नीचे का सब नक्षत्र या सबलोड में सन आ रहा है। सन इज एग्रेसिव एंड 8 हाउस में पड़ा है, नेगेटिव करेगा ही करेगा, ठीक है।
तो करीबन 23,900 से मार्केट ने नेगेटिविटी दिखाई और 900 पॉइंट्स की मूवमेंट। क्या सोचते हो ऑप्शन में कितने पैसे डबल होते हैं? ठीक है, तो सेटअप पे भरोसा रखिए, आपको 70 to 85% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ तक किसी के कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं ये चार्ट से थोड़ा तो आपने बताया 11 जब भी गायब होगा, पर ये बता दीजिए एक बार 7 और 11 सर जब भी जाएगा ये। 11th लैप्स होगा तो माइनर एक डाउनवर्ड सिनेरियो देखने को मिलेगा। वो नंबर ऑफ एग्जांपल के जरिए हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे उसके ऊपर। सर नहीं एक सर क्वेश्चन आप था, ये जो 11 लैप्स होगा वो सब लोड में ही होगा ना? नहीं नहीं, कहीं भी सर, कहीं भी अगर कहीं नक्षत्र पे में भी भी? लैप्स ओके होगा, ओके, कहीं भी बिकॉज प्लैनेट्स में भी लैप्स होगा प्लैनेट तो में ये अगर माइनर। हुआ तो वो तो उतना ये नहीं आएगा ना? सॉरी, अगर वो प्लैनेट रहता है तो हाँ उतना वैल्यू रहेगा 11 का? हाँ सर, इसका इम्पैक्ट भी रहेगा। अच्छा वो नंबर ऑफ एग्जांपल आप देखोगे तो अपने आप आपका सिनेरियो, मगर सिनेरियो ऐसा ही रखना है, चेस की तरह रखना है। ठीक है सर, ओके चेस को कभी क्लियर। भूलना नहीं है, तो आपके डाउट्स अपने आप क्लियर होंगे। सर 11 का कुछ रूल आप बता रहे थे 11 का, थोड़ा सीट में ऐसा करते हैं। 8-11 ना सर? हाँ हाँ, सीट में हाँ, सर आप कुछ रूल बता रहे थे 11 के बाद ऐसे करके, 8-11 अगर प्लेन आता है। 8-11 की एंट्री, 8-11 की एंट्री बहुत ही मायने रखती है सर। ठीक है, उसके नाइस एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। 8-11 जनरली 70% केस में अपवर्ड सिनेरियो देता है और बहुत ही बढ़िया मूवमेंट्स देता है। 8-11 क्या होता है केपी में? 8-11 अनएक्सपेक्टेड गेन होता है। अगर किसी की होरोस्कोप में उसकी जो भी महादशा अंतरा जो भी प्लैनेट्स की चल रही है और उसके सबलोडिया नक्षत्र में 8-11 होते हैं तो वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड गेन करता है। ठीक है, उसके नाइस नाइस एग्जांपल आप देखोगे, मैंने ग्रीन डे लॉन्च किए थे यूट्यूब में, आप जाके वहाँ देख सकते हो। ठीक है, और वहाँ क्लियर कट बोला हुआ था कि 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर में 8-11 के कॉम्बिनेशन बहुत ही आ रहे थे। ठीक है, यह आप देख सकते हो। ठीक है, 8-11 के कॉम्बिनेशन, 8-11 के कॉम्बिनेशन। ठीक है, और चार्ट को भी देखने की कोशिश करिए। 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को कंटिन्यूस एक अपवर्ड सिनेरियो रहा हुआ है। ठीक है, और एक एग्जांपल है हमारे पास 8-11 में जो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। यहाँ भी आप देखिए सर, 6 अक्टूबर को भी। सर आप एक्सेल फाइल दिखा रहे हैं क्या? यहाँ सर नहीं नहीं एक्सेल दिखा फाइल नहीं नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सर एक्सेल फाइल। 1 मिनट सर, अब दिख रही है सर? जी जी अभी भी। यस यस या ठीक है, तो 8-11 की कॉम्बिनेशंस क्या है सर? 8 अक्टूबर का सेटअप से सर आप देख सकते हो। ठीक है, और 9 अक्टूबर के चार्ट में भी जाके आप देख सकते हो, वहाँ भी 8-11 के कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सर और ये वैसे तो सर 8 नेगेटिव और 11 पॉजिटिव है, लेकिन हाँ आप कह सर, रहे हो मगर अगर उसको 8 और क्या 11 होंगे क्या तो इम्पैक्ट देता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। या सर उसको कैसे जज किया जाए वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बताऊंगा कैसे ठीक है। उसको कैसे जज किया जाए। या सर यहाँ तक किसी को डाउट्स है बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में या पर्टिकुलर सेटअप को कैसे जज किया जाए, वो किसी को डाउट्स है तो पूछ लीजिए, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में किसी को डाउट है? तो सर नो, ओके। नो सर क्लियर। तो नेक्स्ट सेशन में 7:45 को मिलते हैं। Yes. ओके, थैंक यू। Sir, can you please show me the first slide? सॉरी सर, हेलो Sir, Very वो first pivot की slide, sir. I joined. सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैसेज डाल दीजिए सर। ओके ओके, थैंक यू।